नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, क्या आपको पता है, जब आप बचपन से बड़े होते हो, जो आप अपने आजू बाजू सुनते हो, बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं सुनते हो, आप जो देखते हो, वही आपकी दुनिया हो जाती है। आपको वही सब कुछ आपका लगने लगता है। आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई बिजनेस कर रहा होगा। उन लोगों का एक ही फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि मेरा बच्चा जो है मेरे से ज़्यादा अच्छा करे, उसकी अच्छी स्कूल में एजुकेशन हो, अच्छा खासा उसको लाइफ पार्टनर मिले, शादी हो जाए उसकी, अच्छी खासी लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो उसकी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, एंड दैट्स इट। दे आर डन एट दैट पॉइंट। भाई, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, उनकी माइंडसेट को रिस्पेक्ट करो, वो क्या बोलते हैं उसको रिस्पेक्ट करो, बट भाई उनको फॉलो मत करो। वो बहुत पुराने माइंडसेट के लोग हैं। देखो, रिस्पेक्ट एंड फॉलोशिप बोथ आर डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, मैं अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उनके जैसे नहीं सोचती हूँ। अगर उनके जैसे सोच रही होती ना, आज तो मैं और किसी के घर पे होती, मेरे बच्चे उनको संभाल रही होती। देखो, लाइफ में शादी तो करना है ही, ठीक है। ऐसे कोई है नहीं कि जिसकी शादी नहीं होगी, होगी किसी ना किसी एज पे, किसी ना किसी वक्त पे कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहोगे, ठीक है। बट भाई, अगर तुम्हारे पास एक बड़ा सा गोल या ड्रीम नहीं है ना, अल्टीमेट गोल जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट ड्रीम, जिसके लिए आप मर मिट जाओगे लेकिन वो अचीव करोगे, अगर वो नहीं होगा ना, तो आप लाइफ में ना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो भाई। क्योंकि देखो, मम्मी पापा जो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन यार तुम ही देखो ना कि बचपन से तुम अभी तक कैसे रहते आए हो, व्हाट आर द सिचुएशंस यू हैव गॉन थ्रू, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सोचो। क्या आपको भी लगता है आपके बच्चे उसी फेज में वापस जाए, फ्रॉम उनको स्टार्ट करना पड़े जीरो से। देखो, लोगों के माइंडसेट दो ही तरीके के होते हैं। उनको लगता है अगर कोई बड़ा आदमी है जैसे अंबानी और टाटा बिरला, उन्होंने कुछ गलत किया होगा, मतलब 2 नंबर वाला धंधा, इलीगली पैसे कमाए होंगे भाई, तो इसीलिए इतने अच्छे हैं। और लोगों को ये भी लगता है कि अगर जिसके पास पैसे बहुत है, मतलब द पर्सन हु इज़ रिच, उनके बच्चे बहुत बिगड़े होते हैं। क्यों भाई, ऐसे क्यों लगता है? क्यों पैसे लीगली नहीं कमाए जा सकते? क्यों तुम में खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ? देखो भाई, जब तक तुम्हारे सामने एक टारगेट या गोल या ड्रीम नहीं होगा ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बड़ा सा ड्रीम होगा तुम्हारे पास, अगर तुमने उस पर डेट या कुछ फिक्स कर दिया कि नहीं, इतने सालों में मुझे इसको पाना ही पाना है, तो उसके लिए तुम काम करने पे लग जाओगे, उसके ऊपर प्लानिंग करोगे। नहीं पता तो किसी को पूछोगे, जानने वाले इंसान को पूछोगे कि उस तक जाना कैसे है, प्लानिंग करोगे, उस पर वर्कआउट करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, लिखोगे, सोचोगे, कंटिन्यूसली सोचोगे। उस प्रोसेस में अगर आप रहोगे तो आप अचीव कर लोगे, है कि नहीं? अचीव करोगे ना। सेम वे, अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको ऐसे इंसान को फॉलो करना होगा जो ऑलरेडी उस पॉइंट पे पहुंच चुका है ना, और आपको वही रिजल्ट्स अचीव करने हैं। अगर आप उसको फॉलो करोगे, वो बंदा करता क्या है, कैसे करता है, अगर उसको माइंड पे रखोगे, इफ़ यू कंटिन्यू फॉलो दैट पर्सन, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल्स ना, है कि नहीं? देखो, हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है, ठीक है। अगर तुम कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे, तुम्हारे लाइफ में जो छोटे 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 गोल्स होंगे ना, वो अपने आप अचीव होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा टारगेट होगा बड़ा करने के लिए, बट उसके अंदर, उस प्रोसेस में आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाओगे। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि सेलिब्रेट मत करो,
देखो, अगर कोई इंसान ना किसी का कोई छोटा भी गोल अचीव हो जाता है ना भाई, बहुत खुश होता है, महीनों सालों लगा देता है उसको सेलिब्रेट करने में। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है, जैसे कुछ महीने हो गए, कुछ दिन हो गए, कुछ साल हो गए, वो बोर हो जाता है उस चीज़ से, उसको कुछ नया चाहिए। तब आप है ना अपना मोमेंटम खो चुके होते हो। जो आप कर रहे हो, जब आपने वो गोल अचीव कर लिया, उसके बीच में जो जो प्रोसेस था आप कर रहे थे वो गोल अचीव करने के लिए, उसको आपने काट दिया। आप बैठ गए सेलिब्रेट करने के लिए, वो जो मोमेंटम था आपने खो दिया वो मोमेंटम, और फिर से आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू अचीव अनदर गोल। ऐसा मत करो। देखो, मेरे को पता है कि सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, बट यार सुन, अचीव करो गोल, सेलिब्रेट करो, आगे बढ़ो, अगेन अचीव दैट स्मॉल गोल, स्मॉल टर्म गोल, सेलिब्रेट इट फॉर फ्यू टाइम एंड गो फॉरवर्ड। अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस होगा ना, अचीव, सेलिब्रेट, प्रोसीड, अगेन अचीव, सेलिब्रेट, प्रोसीड, ये जो प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बाय दिस you will reach your ultimate point. But for this you need tremendous focus. भाई, जब तक खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, कोई तुमको हेल्प नहीं करने वाला। देख भाई, बाहर के लोग तुमको सजेस्ट कर सकते हैं, तुमको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे को वो सामान भी ला के दे देंगे तुमको करना क्या क्या है। बट भाई, जब तक तुम उस पर काम नहीं करोगे, तुम उस पर अमल नहीं करोगे, अपने भेजे में नहीं घुसेड़ोगे उसको, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई बंदा पैरालिसिस है बट उसके मन में है कि नहीं, दिस कांट बी माई लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो अंदर ही अंदर अपने बारे में सोच रहा है, कंटिन्यूअसली सोच रहा है, एक दिन वो जरूर कामयाब होगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, नहीं 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 मुझे करना है, नहीं 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 मुझे ऐसे नहीं रह सकती मैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसकी प्लानिंग हमेशा इधर ब्रेन पे रहती है, फोकस्ड रहता है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, वो तो अपने काम में फोकस्ड है ना, वो अपना काम पूरा करेगा। वैसे ही अगर आप कहीं भी बैठे हो यार, अभी घर पे बैठे हो, अपनी जॉब में बैठे हो, आप खुद से क्वेश्चन करो यार, क्या आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको अपलिफ्ट मिल रही है, या आप वो काम कर रहे हो जिससे आप नीचे जा रहे हो, जिससे आपकी मीन्स नीचे नीचे जा रहे हो, प्रगति नहीं हो रही है, दुर्गति हो रही है भाई आपकी। कोई ऐसा तो नहीं चाहता ना कि मेरी दुर्गति हो, नहीं, सब चाहते हैं उनका कुछ अपलिफ्ट हो जाए, हर बार कुछ ना कुछ नया हो जाए। अगर तुमको कुछ ना कुछ नया चाहिए तो भाई कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा ना, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बिना हाथ पैर मारे तो तुमको स्विमिंग आएगी नहीं, या पानी से बच भी नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे बड़ा लेसन ये है भाई, आंखों के सामने हमेशा एक गोल रखो, और वो गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि भाई उसके लिए तुम लाइफ टाइम किसी से झड़ लो, लगड़ लो, कुछ भी कर लो, पर करना है तो यही करना है। ऐसा कुछ टारगेट फिक्स रखो। टारगेट मतलब वो नहीं कि इसके बिना तो मेरे को बहुत झाड़ पड़ेगी, ये पड़ेगी, वो पड़ेगी, नहीं। टारगेट वो है जो अपने अंदर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ फिक्स्ड करो कि नहीं, हमेशा वो बटन क्लिक होना चाहिए कि यस, नहीं जानली गलत रास्ते पे जा रही है, नहीं तो गलत रास्ते पे जा रही है, चेंज इट अप, ठीक है। सो बी फोकस्ड, वर्क ऑन योर ड्रीम्स एंड एंजॉय द क्वारंटाइन। ऑल द बेस्ट।